श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में हम सभी को घर में कैसे पूजन करना चाहिए। पितृदोष अगर आपके घर में हो, पितृ प्रसन्न के लिए हमें 5 कार्य कौन कौन से करने हैं। आपके सारे कार्य अवश्य बनना शुरू हो जाएंगे। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। तो पितृपक्ष से जुड़ी सभी जानकारी पूजा पाठ से प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान का नाम यानी हर हर महादेव का नाम जरूर लगाइएगा। तो पितृपक्ष में प्रतिदिन पूजा से जुड़ी जानकारी हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रतिदिन पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। साथ ही अगर आपके जो पूर्वज हैं, अगर आपने घर में तस्वीर या फोटो रखी है तो आप उनको सुबह जब आप स्नान करेंगे तो उनके आस जो है फोटो के पास टीकाकरण, उनके पास जो है पुष्प और कोई भोग जरूर लगा दीजिएगा। और जब भी आप भोग लगाएंगे तो आप स्नान करके ही जो भी बनाएंगे उनको भोग लगाना है। और उनके जो फोटो पे आप भोग लगाएंगे उसे आपको किसी गौ माता को, कौवे को दे देना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में हमें शिवलिंग पर 1 लोटा जल में काली तिल डाल के अर्पित करना है। शिवालय जाके भी आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। पितृपक्ष में काली तिल डाल के आपको तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है और शिवलिंग पर भी आपको जल अर्पित करना है। जब आप काली तिल डालकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको पितरों की तृप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको ये कार्य जरूर करना है प्रतिदिन। अगर आपके घर में पितृदोष हो या न हो तब भी आपको ये कार्य करना है, जिससे इन 15 दिनों में, 16 दिनों में जब आप जल अर्पित करेंगे तो उनको शिव की कृपा प्राप्त होगी। प्रतिदिन पूजा जैसे आप करते हैं वैसे करिए। और साथ ही पूजन के साथ साथ आपको जो 5 जो है नियम बना करके रखिएगा। जैसे कि आपको मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव सुबह जैसे ही आप उठेंगी बिना स्नान करने से पहले ही, जहां मटका, हंडा या जो भी आप अपने किचन रसोई घर में रखती हैं वहीं पर 1 लोटा जल रात में ही रख दीजिएगा और मुख्य द्वार पे छिड़काव कर दीजिएगा। तो उससे जैसे हमारे द्वार पे पितर आते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है। तो ये कार्य हमें जरूर करना है। दूसरा कि जब हम अपने रसोई घर का भोजन बनाएंगे तो पितरों के निमित्त आप जो है अगर आपको कौवे मिल जाए, गौ माता मिल जाए, कोई भी मिल जाए तो आप जरूर से जरूर जो है उनको जरूर दीजिएगा। साथ ही पितरों को के निमित्त आपको जैसे अमावस्या, शनिवार, इन सब दिनों के में भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना है। इसलिए जलाया जाता है पीपल के वृक्ष में क्योंकि पितरों का निवास होता है। और इन 15-16 दिनों में अगर आप अपने पितरों के निमित्त ध्यान करते हैं, उनके निमित्त आप दान करते हैं, खिलाते हैं या पूजन करते हैं या दीपक जलाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं काली तिल का, तो इससे आपके पितृ जो है ना वो आते हैं। तो जब आप उनके निमित्त कुछ न कुछ करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी किसी के घर में लोग बता देते हैं कि पितृदोष आपके घर में है तो उनके घरों में आपने देखा होगा कि उनके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने में लेट होते हैं, बीमारी बनी रहती है और आपस में कोई थोड़ी थोड़ी जो है समस्याएं बनी रहती हैं। तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आपका जो ये 15 से 16 दिन का जो पितृपक्ष का समय होता है, श्राद्ध का जो समय होता है, इसमें आपको कुछ नियम के पालन के साथ साथ आपको पूजन और दान और अपने घर की रसोई घर की भोजन उनके निमित्त कौवे को या गौ माता को खिलाते हैं ना, तो उससे आपके घर में पितरों का आशीर्वाद होता है। और अगर मान लीजिए कि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आप जो 2 अक्टूबर होता है ना, अमावस्या का दिन जो होगा, उस दिन आपको जो है गौ माता को चारा खिला सकते हैं, उनके निमित्त पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं या कहीं नदी बावली है तो वहां पर भी आप दीपक जला सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन यानी अमावस्या का जो दिन होगा 2 अक्टूबर के, तो उस दिन पितरों की विदाई होती है। तो पितरों की विदाई जो होती है वो प्रदोष काल में होती है और अगले दिन माता रानी का जो है आगमन होता है। तो जो प्रदोष काल का समय होता है मतलब अमावस्या के दिन, तो उस दिन हमें नदी बावली के किनारे 1 दीपक पितरों के निमित्त जरूर जलाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप जाते जाते हमारे घर में आशीर्वाद दे के जाइए। अगर आपने पूरे पितृपक्ष में नहीं किया है तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और या तो अगर आपको नदी बावली ना मिले तो अपने मुख्य द्वार पे दिया अमावस्या के दिन विशेष रूप से आप ध्यान करिएगा कि अमावस्या के दिन तेल का दीपक मुख्य द्वार पे जरूर जलाइएगा, उनका ध्यान करिएगा और उनसे आशीर्वाद मांगिएगा कि आप जाते जाते हमारे घर में आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, स्वस्थ, मांगलिक कार्यक्रम हर प्रकार से जो है संतान वृद्धि बनाए रखें।
ये आपको आशीर्वाद अमावस्या के दिन जरूर मांगना है, क्योंकि उस दिन हमारे पितृलोक से जो अब आते हैं पितृ 15-16 दिन हमारे आसपास होते हैं, उनके दिन होती है वो विदाई का। तो इस दिन आपको ये सब जरूर करना चाहिए। और साथ ही आपकी जो पितरों की तिथियां मनाई जाती है उस तिथियां पे आपको दान जरूर करना चाहिए, भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए, और साथ ही आपको उस दिन कौवे को, गौ माता को भी जरूर खिलाना चाहिए। पितृ पक्ष में आपसे जितना संभव हो सके आपको अपने पितृ के निमित्त करना है, जिससे आपके घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि दे के, वो आशीर्वाद दे के ही वो जाते हैं। और प्रतिदिन हमें पूजन अपना वैसे ही रखना है, जैसे सुबह शाम आप पूजन करते हैं वैसे ही आपको पूजन करना है। आपको प्रतिदिन 1 लोटे जल में काली तिल डाल करके आपको जो है जल अर्पित करना है। इस बात का आपसे जितना संभव हो सके आपके घर में जिस प्रकार का नियम का पालन होता हो पितृपक्ष में आप उसी प्रकार से करिए, लेकिन पूजन शिवलिंग पर काले तिल का जल जरूर अर्पित करिए, गौ माता को जरूर खिलाइए। और अमावस्या के दिन आपको जरूर से प्रदोष काल में 1 दीपक जलाना है। उनके निमित्त दान जो भी आप प्रतिदिन गौ माता कौवे को खिलाना, ये हमेशा जारी रखिए। मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव जरूर रखिएगा, प्रतिदिन रात का रखा हुआ जल, जिससे आपके घर में पितृ जब आए तो उनको प्रसन्नता मिले और आशीर्वाद दें। जब उनका आशीर्वाद हमारे घर में होता है तो हम जो है हमारे घर में बरकत, संतान वृद्धि, मांगलिक कार्यक्रम हर प्रकार से होते हैं। तो पूजन आप अपना जारी रखिए और जितना भी आपको हो सके पितृपक्ष में उतना ही कर लेंगे। बस उनके निमित्त 1 लोटा जल काले तिल डाल के शिवलिंग पर शिवालय में जाके अर्पित करते रहिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।